नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। बिहार में वैसी महिलाएं जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। उनके लिए बहुत ही जल्द अब वैकेंसियां आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 35% आरक्षित सीटों को अब भरने का निर्देश दे दिया है। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की और इस बैठक में उन्होंने बड़ा निर्देश दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और पुलिस नियुक्ति में तेजी लाने के लिए भी कह दिया। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए इस बार निर्धारित 35% आरक्षित सीटों पर रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का उन्होंने निर्देश दे दिया है। बाढ़ ने पूरे बिहार में तबाही मचा रखी है। हर जिले में बाढ़ के कारण लोगों का अब रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे में अब बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब एक्शन में हैं और दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और हाजीपुर के प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। दरअसल राजधानी पटना के साथ ही बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद अब बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ पानी घुसने के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पटना में भी गंगा के तटीय इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। बाढ़ के खतरों को देखते हुए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं और लगातार दूसरे दिन पटना और हाजीपुर के प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे दिन भी पटना और हाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सड़क मार्ग से दौरा किया और मुख्यमंत्री ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ कंगन घाट जाकर गंगा के जलस्तर का भी जायजा लिए और अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह हालत पर नजर बनाए रखें और जरूरी कदम उठाएं। वहीं उन्होंने कंगन घाट से लेकर हाजीपुर तक बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रिलीफ कैंप में जाकर वहां रह रहे लोगों से फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए यह भी कह दिया है कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद रहें और लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। जिन इलाकों में पानी बढ़ रहा है, संभावित परिस्थितियों पर भी नजर बनाए रखें। विधानसभा चुनाव को लेकर अब जेडीयू पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया। जी हां, जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है और जिसमें 118 सदस्यों को अब शामिल किया गया, जिसमें जेडीयू कोटे के मंत्री, सांसद और एमएलसी भी शामिल हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सूची जारी करते हुए सभी नए पदाधिकारियों को बधाई दी। वहीं आपको ये भी बता दें कि जेडीयू की नई राज्य कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा, केंद्र मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह के अलावा कई मंत्री, सांसद, विधायक और एमएलसी शामिल हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले पार्टी ने सभी प्रकोष्ठों को भंग करके नए प्रकोष्ठ बनाए थे और अब नई राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बिहार में लगातार फर्जी शिक्षक पकड़ाते जा रहे हैं। इस बार गोपालगंज में सक्षमता परीक्षा पास किए हुए 800 शिक्षकों की डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी मिली है और शिक्षा विभाग अब इस पर एक्शन ले सकता है। जी हां, गोपालगंज में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग समाप्त हो गई है और काउंसलिंग समाप्त होने के बाद अब 800 शिक्षकों के कागज में गड़बड़ी पाई गई है, जिसको अब विभाग ने डाउटफुल श्रेणी में रखकर अब जांच करने वाले हैं। परीक्षा पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाउटफुल के श्रेणी में रखे गए 800 शिक्षकों के कागजातों की जाँच के लिए अब शिक्षा विभाग की ओर से कमेटी गठित की जाएगी और नए शेड्यूल पर इन शिक्षकों का दोबारा काउंसलिंग कराई जाएगी। वहीं जिन शिक्षकों का आधार कार्ड और एडमिट कार्ड मिसमैच है, उनकी भी काउंसलिंग नए शेड्यूल में होने वाली है। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो अनकंट्रोल क्राइम को लेकर अब फजीहत के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं और उन्होंने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कह दिया है कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार का कोताही न बरतें, गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें और रात्रि गश्ती और भी तेज करें। रात्रि एवं पैदल गश्ती की ओर प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में रात
में स्वयं औचक निरीक्षण करें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सभी पूरी तन्मयता से काम करें। साथ ही उन्होंने कह दिया है कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। बिहार में बीपीएससी में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आ गई है। 17वीं परीक्षा में 1964 पदों पर बहाली होगी। जी हाँ, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने अब 17वीं संयुक्त बीपीएससी परीक्षा का विज्ञापन जल्द जारी करने का ऐलान कर दिया है और इस बार की परीक्षा अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे 17 विभागों के लिए विभिन्न पदों पर टोटल 1964 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी और जिसमें अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 779 पद, महिलाओं के लिए 604 पद और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए 34 पद, वहीं दिव्यांग के लिए 66 पद हैं। और बीपीएससी ने इस परीक्षा का विज्ञापन से लेकर रिजल्ट तक के लिए 1 साल की अवधि में पूरा कर देने का लक्ष्य रखा है। वहीं आपको ये बता दें कि बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा का तैयारी में अब हम लोग लग गए हैं और बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाली संयुक्त परीक्षा इस बार होगी और इसमें 1964 पद रहेंगे। बिहार में दरभंगा वासियों के लिए बड़ी खबर है। दरभंगा में अब एम्स का शिलान्यास अब अगले महीने ही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसकी नींव रखेंगे। जी हां, बिहार के दरभंगा में एम्स अस्पताल का शिलान्यास अगले महीने होने वाला है। इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास अगले महीने करेंगे और एम्स के लिए जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है। यह जमीन नीची यानी लो लैंड है और वही जमीन है और कोई जमीन नहीं है। 1200 करोड़ रुपए इसके विकास के लिए हैं और भी पैसे दिए जाएंगे। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को अभी भी Y+ सिक्योरिटी नहीं मिली है, तो जिसको लेकर अब वीआईपी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सरकार सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। जी आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के चीफ और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की पिछले दिनों बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने मुकेश सहनी के जान पर खतरे को देखते हुए उन्हें Y+ की सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी। लेकिन सरकार की अनुशंसा के बावजूद भी अभी तक मुकेश सहनी की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है। तो अभी इसको लेकर इधर वीआईपी पार्टी ने चिंता जताई है और वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि बिहार सरकार सुरक्षा प्रदान करने में भेदभाव कर रही है। जब हमारे नेता के जान के खतरे को देखते हुए गृह विभाग ने Y+ की सिक्योरिटी नियम अनुसार देने की अनुशंसा की थी, तो सुरक्षा देने में आखिर देर क्यों की जा रही है, यह समझ से परे है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर अब जेडीयू ने ताकत झोंक दी है। मुजफ्फरपुर में मतदाता मिलन समारोह का आयोजन हुआ। जी हाँ, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव को लेकर अब मुजफ्फरपुर के कांटी, मड़वन और सरैया प्रखंड में एनडीए की तरफ से मतदाता मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर करीब 22 सालों से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर शामिल हुए। वहीं इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि मतदाताओं के आशीर्वाद से उन्हें लंबे समय तक इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है और तिरहुत क्षेत्र जेडीयू और एनडीए गठबंधन के लिए लंबे समय से पारंपरिक सीट रही है और उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस उपचुनाव में भी मतदाताओं का आशीर्वाद एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा के साथ ही रहेगा। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री आतिशी बन गई और 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जी हां, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। उपराज्यपाल सचिवालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।